बंधु सादर जय जैन। आज एक बहुत ही अहम विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जैन समाज के लिए, संपूर्ण भारत जैन समाज के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है। दरअसल लगातार अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का सत्संग बिहार जो है वो लगातार बद्रीनाथ की तरफ चल रहा था और आचार्य श्री मैनपुरी में विराजमान थे। मैनपुरी के बाद बिहार करते करते वह कुरावली पहुंचे और कुरावली जैन समाज ने जिस तरीके से लगातार पिछली बार भी देखा गया था जब आचार्य श्री पहुंचे थे तब उनका संघ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार जब आए तो डबल उत्साह के साथ कुरावली जैन समाज ने आचार्य श्री की अगवानी की भव्य मंगल प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद ही जो उनका कार्यक्रम होता है गुरु पूजा का, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए और अगवानी से लेकर गुरु पूजा तक के समय में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया गया आचार्य श्री के सामने कि कुरावली जैन समाज ने चौके नहीं लगाए, बल्कि जो चौके लगे थे वो चौके संघ के थे, यानी कि जैन समाज के नहीं थे। अब आप समझिए, कुछ अराजक तत्वों ने, समाज के ही अराजक तत्वों ने इस तरीके का भ्रम फैलाया जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कुरावली जैन समाज को लेकर और उसी का खंडन भी मुनि श्री सहज सागर जी ने अपने बयान जो उन्होंने कहा प्रवचन में, उसके ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने उसका खंडन भी कर दिया। उस खंडन में उन्होंने साफ तौर पर यह चीज बता दी कि आखिर किस तरीके से समाज के ही अराजक तत्वों ने, 4 लोगों ने भ्रम फैलाया और इस तरीके से बताया कि कुरावली जैन समाज ने चौके नहीं लगाए और ये तो काफी ज्यादा गलत किया। और क्या कुछ कहा है और उन्होंने खंडन करते हुए और क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज और बता दें, ये जो अफवाह फैलाई गई यहां तक लाने के लिए, ये कोई कुरावली तक की नहीं थी। हम आपको बता दें कि मैनपुरी से जब उनके बिहार के लिए बात हुई कुरावली आने के लिए, तब से ये पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। लेकिन वही है, उपादेय है, वो बिल्कुल सत्य है, जो होना है वो निश्चित है और जो भी उन्होंने भ्रम फैलाया वो पूरी तरीके से उनका बेकार हो गया। मुनि श्री ने उसका खंडन किया और खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको ये वीडियो सुनवाते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि जो जैन समाज को लेकर, धर्म प्रभावना को लेकर जो अफवाह चल रही है उस पर विराम लग सके। कल हमने शाम को कहा था ना, कुरावली वालों का कितना पुण्य का उदय है कि बिना कार्यक्रम, बिना उम्मीद के आचार्य श्री आ गए। अभी बजा लो ताली, अभी 1 मिनट बाद बजवाएंगे ताली, तब बजाना ताली। अभी तो ताली बजा दी, पुण्य का उदय था। शाम को कुरावली वालों का पुण्य का उदय था कि अंतर्मना अपने 16 शिष्यों को लेके बिना कार्यक्रम के पधार रहे थे। और सुबह आप सोचना, हम नहीं कहेंगे पाप का था, पुण्य का था, कि अच्छा था, आप सोचना कि 16 पिच्छी नगर में मौजूद हों, किसी घर वाले का पुण्य नहीं जगा कि कोई पिच्छी वाला उसके घर में पहुंच पाता। अब बजाओ ताली। अब बजाओ ताली। 16 पिच्छीधारी 25 किलोमीटर चल के कुरावली के मंदिर के दस्तक पर आने के लिए आपके पुण्य से आ गए, इस कुरावली के पुण्य से आ गए। लेकिन आपका पुण्य छीन हो गया, कम पड़ गया, पाप का बदल गया, संक्रमण हो गया। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रहा हूँ। हमने जो कहा उसके बाद 3-4 लोग हमारे पास आए, महाराज जी ऐसा वैसा वैसा। हमने 4 लोगों की बात सुनी और चारों लोगों पर कुछ ऐसा लगा, थोड़ी आपस में भी अंडरस्टैंड नहीं पड़ी। संगपति जी ने बताया कि थोड़ी व्यवस्था चौके के कुरावली वालों ने एक सामान भी लाए, कच्चे केले यहाँ तक नहीं मेरे मैनपुरी से लेके आए, इतना तक प्रसाद किया, सब कुछ किया। अपना मूल भाव ये था, हमें इस बात से पीड़ा हुई। कल हमसे शाम को कहा था कि 9 चौके लग रहे हैं और सुबह हमसे ये था कि चौका वहाँ लगाए, अपनी चौका लगाए, समाज के कोई चौके नहीं लगे। तो हमें एकदम थोड़ी पीड़ा हुई कि रात को ये खबर थी, अब ये खबर हो गई, ऐसा क्यों। और घर में राज के चिन्ह आधार में तो हमें ये लिखा है, जिस धर्म में मुनि के चिन्ह नहीं पड़ते वो घर शमशान के समान, ये लिखा है। अपन ने तो शुरू से यही पढ़ा। अपन को क्या लगता है कि नगर में मुनिराज आए और घर में चिन्ह नहीं पड़े तो अपना दुर्भाग्य है।
हमें संगत करनी कितनी भी हो रही हो, लेकिन खुद में मूल अपने कर्म का कहीं न कहीं अंदर कर्म का उदय तो आया, सिद्धांत में तो अभी ये माननी पड़ेगी। फिर भी हमारे कहने से किसी को भी पीड़ा हुई, समाज कुराड़ी के मंदिर की सली की वो तीनों किसी को भी, आप लोगों में से किसी को अपन बिल्कुल निसंकोच हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा, सबके क्षमा, सबको क्षमा। अपने मन में न किसी कमेटी के प्रति, न आपके प्रति न कोई द्वेष भाव है, न आपकी निंदा का भाव है, न कोई आपको गिराने का भाव है, न कोई आपको नीचा दिखाने का भाव है। हमने को अपना हम अपना प्रयोग करा वे समझते नहीं, हमें ये लगा कि क्योंकि नहीं लगे ये अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अभी नहीं ऐसा कोई लाभ तो उसमें गिरावट के पावर नहीं थे। और सीधी भैया अगली बार जब कोई आए तो चोखा घर में जरूर लगा, भले कमेटी मैंने करे, कोई मैंने करे, आपका गाना क्या कर वहाँ कर्म की नजर ज्यादा होती हो, यहाँ कर्म का बड़ इसकी हमें लगता है कि चौके घर में लगे। इस अपेक्षा हमने कहा एक बार आप प्रकृति का भाव इस बारे में और कमेटी जो किसी को हुआ हो तो उसके लिए अपने एक पास सत्य खम्मान सद जीवानम सद जीवक पर जाओ। और जो महाराज साहब ने कहा कि जो कन्फ्यूजन रहा दोपहर के उस उद्बोधन से निश्चित जहाँ समाज होती है और 100% चौकी घर घर में ही लगना चाहिए, क्योंकि साधु संत रोज तो आते नहीं है, रोज मौका मिलता नहीं है। जो भी गलतियाँ जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, और हमने बोल रखा है संगपति जी को, जहाँ समाज में जाओ चौक पहला मौका समाज को ही देना। तो जो हुआ कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन भविष्य में कोई कितना ही बड़ा संगपति हो भैया, चौके तो भली आप अपना काम करो, पर मैं तो अपने घर में चौके तो लगाऊंगी। इसमें किसी का अपना कोई दोष नहीं, बस जितना मिलना था उतना ही। अब किसी का दोष, किसी को कोई दोषारोपण नहीं, किसी को कोई कसूर नहीं, बस जो था तो इतना ही हमारे भाग्य में था। तो सुना आपने किस तरह मुनि श्री सहज सागर जी महाराज ने अफवाह का खंडन किया और उन्होंने बिना नाम लिए हुए बताया कि 4 लोग आए और भ्रम फैलाया। साथ ही संघ के उन लोगों ने भी बताया कि कुरावली जैन समाज के ही कुछ अराजक तत्वों ने ये अफवाह फैलाई। साथ ही साथ इशारों में उनका कद और आकार भी बता दिया। इस संबंध में जब जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि आचार्य श्री की अगवानी से 2 दिन पहले संघपति कुरावली पहुंचे थे और व्यवस्था को तय किया था, जबकि जैन समाज कुरावली कमेटी द्वारा बताया गया था कि अलग अलग घरों में 9 चौका लग रहे हैं, लेकिन संघपति द्वारा संघ की सहूलियत को देखते हुए चौके को सामूहिक रूप से जैन भवन पर कुरावली जैन समाज द्वारा ही लगाया गया। अंततः समाज में फैलाई गई अफवाह पर मुनि श्री सहज सागर जी सहित आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने विराम लगा दिया। बहरहाल आप सभी से भी निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जैन समाज को लेकर जो अफवाह सोशल मीडिया पर अराजक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है उसको रोका जा सके। जय जिनेंद्र।